विवाहन लिमिटेड इनवाइटेड द एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स। इनवाइटेड का मतलब हमने पब्लिक को कितने शेयर्स ऑफर करें? 10,000 शेयर्स। और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। मैंने पब्लिक को 10,000 शेयर्स ऑफर करे और एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपए। ठीक है। और ये पैसे मैं कैसे कलेक्ट करूंगा? 30 रुपए एप्लीकेशन में, 30 रुपए अलॉटमेंट में, बाकी जो बचा वो कहां पर कलेक्ट किया जाएगा? फर्स्ट एंड फाइनल पर। क्वेश्चन लमसम है या इंस्टॉलमेंट का? आवाज नहीं आई। लमसम है या इंस्टॉलमेंट है? इंस्टॉलमेंट आती है। कितनी इंस्टॉलमेंट दिख रही है आपको? 3। और हर इंस्टॉलमेंट की कितनी एंट्रीज होती हैं? 2। टोटल मिला के कितनी एंट्रीज होंगी? 6 एंट्रीज। ठीक है। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड। इस लाइन का मतलब है जितने हमने शेयर्स ऑफर करे थे उतने शेयर्स के लिए बंदे हमारे पास आ गए। ठीक है। 10,000 ऑफर करे थे, 10,000 हमारे पास आ चुके हैं। द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, और पैसा भी मुझे सारा मिल चुका है, यानी तीनों कॉल्स का, तीनों इंस्टॉलमेंट का पैसा मुझे मिल चुका है। बात समझ आ गई? स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू जनरलाइज दीज ट्रांजेक्शन एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। यानी एक तो आपसे जनरल एंट्री पूछ ली और साथ में पूछा है कि आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले जनरल एंट्री करेंगे। ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। जर्नल का फॉर्मेट नहीं बना रहे, पर एग्जाम में हमेशा बनाना होता है। ठीक है। हम डायरेक्टली कर रहे हैं। आओ भाई आओ। पहली एंट्री लिखो। बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या इक्विटी वर्ड लिखा है क्वेश्चन में? कहां लिखा है इक्विटी वर्ड? नहीं लिखा, हम भी नहीं लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है। तो 10,000 शेयर्स पे मुझे एप्लीकेशन का कितना पैसा मिला? 30 रुपए। कितना आ गया? 3 लाख। ठीक है। इस एंट्री को बोलते हैं रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन, रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी। ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमें पहली एंट्री में 3 लाख रुपए मिले थे, दूसरी एंट्री में 3 लाख को ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल के अंदर। इस एंट्री को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी। ठीक है। थर्ड पे आ जाओ। सेकंड होगी सभी की। थर्ड, थर्ड एंट्री किसकी होगी? कौन से अलॉटमेंट की? अलॉटमेंट की ड्यू पहले होगी कि रिसीविंग पहले होगी? बहुत बढ़िया, ड्यू करेंगे। लिखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ जी। 10,000 शेयर्स थे, मुझे अलॉटमेंट का कितना पैसा मांगना है? 30 रुपए। तो मुझे कितना पैसा रिसीव ड्यू होगा? 3 लाख रुपए ड्यू हो गए। ठीक है। किसी को डाउट इसके अंदर? फोर्थ, अगेन कौन सी इंस्टॉलमेंट का होगा एंट्री? कौन सी इंस्टॉलमेंट की एंट्री होगी? नाम क्या इंस्टॉलमेंट का? बता दो भाई। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की रिसीविंग। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 3 लाख रुपए मांगे थे, 3 लाख मुझे पैसे मिल गए।
इसको क्या बोलते हैं हम? अच्छा, ऊपर वाली एंट्री में लिख देना अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। और यहां पे आएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। एक तो ड्यू की एंट्री होती है, फिर रिसीविंग की एंट्री होती है। फिफ्थ, बताओ जी, अब जो इंस्टॉलमेंट है उसका नाम क्या है? अगली जो इंस्टॉलमेंट बच गई है उसका नाम क्या है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो पहले ड्यू होगा या रिसीव होगा? ड्यू। तो लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर्स हैं। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मांगा जा रहा है? बैलेंस। ठीक है, बचेगा कितना? 100 तो ओरिजिनल था, 100 में से पहला टुकड़ा 30 था, दूसरा टुकड़ा 30 था, तो तीसरा कौन सा बचेगा? 40 का। तो 40 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया ये? 4 लाख रुपए। फिफ्थ निपट गया। एंट्री नंबर 6, उसमें नरेशन लिख देना। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या हो गई? ड्यू। अगला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने पैसे मांगे थे मैंने? 4 लाख। और कितने आ गए? 4 लाख। नरेशन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज रिसीव्ड। ठीक है। हर इंस्टॉलमेंट्स की कितनी एंट्री होनी थी? तो टोटल मिला के कितनी एंट्रीज होनी थी? 6। बात समझ आ गई? एप्लीकेशन के टाइम पे पहले होता है रिसीव, फिर होता है ट्रांसफर। बाकी उसके अलावा जितनी बच गई उसमें पहले होता है ड्यू और फिर होता है रिसीविंग। इतनी बात समझ आ गई? यहां तक हो गया सभी का? रिसीविंग की खासियत क्या है? रिसीविंग वर्ड में, रिसीविंग वाली एंट्री में हमेशा क्या आता है? बैंक। एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ तो बैंक डेबिट हो गया। अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव हुई तो बैंक डेबिट हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पैसा मिला तो बैंक क्या हो गया? डेबिट हो गया। ठीक है। ड्यू और ट्रांसफर वाली एंट्री में क्या खासियत है? शेयर कैपिटल हमेशा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। यहां पे ट्रांसफर हुआ था शेयर कैपिटल, यहां पे ड्यू था शेयर कैपिटल, और फिफ्थ में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू हुई थी तो क्या आ गया? शेयर कैपिटल। ठीक है भाई, समझ आ गई सबको? कोई दिक्कत है इसके अंदर? ये तो था हमारा क्या? जर्नल। अब बनानी हमें बैलेंस शीट। बैलेंस शीट फुल फ्लैश कभी नहीं आती, एक्सट्रैक्ट आता है, मतलब छोटी सी बैलेंस शीट बनानी है। पर इस बैलेंस शीट में का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट नहीं है जो अभी तक आप सीखते आए हो। ये कंपनी की बैलेंस शीट है। कंपनी की बैलेंस शीट हमेशा एक फिक्स फॉर्मेट में बनाई जाती है। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट एज एट, जो भी डेट होगी वो आ जाती है, अगर नहीं है तो ऐसे डैश छोड़ देंगे। पर्टिकुलर्स, नोट्स, अमाउंट। ठीक है। बैलेंस शीट का बनता है फॉर्मेट इस तरीके का। एग्जाम में बैलेंस शीट का फॉर्मेट आता ही आता है 4 नंबर का। फॉर्मेट नहीं, क्वेश्चन। ठीक है।
सबसे पहले हम यहां लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और सारे जो अल्फाबेट्स हैं वो कैपिटल लेटर्स होने चाहिए, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और उसके नीचे लाइन होनी चाहिए, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के बाद यहां पे लिखा जाता है शेयर होल्डर्स फंड, नहीं, शेयर होल्डर फंड, फंड्स। ठीक है, इसके सामने आ जाएगा नंबर 1। फिर लिखेंगे यहाँ पे नोट्स नंबर 1। शेयर होल्डर्स फंड्स के नीचे शेयर कैपिटल भी आता है, और ये जो 1 लिखा हुआ है इसको शेयर कैपिटल के सामने लिखते हैं। शेयर कैपिटल। ठीक है, ढंग से देखना, बिल्कुल पासा उतारते चलना। सबसे पहले आता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। इसका जर्नल एंट्री में कोई यूसेज नहीं होता। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो हम भी यहां पे क्या कर देंगे, डैश छोड़ देंगे, और इसके नीचे डबल लाइन लगानी जरूरी होती है। ऑथराइज के बाद नेक्स्ट आता है इश्यूड शेयर कैपिटल। क्या क्वेश्चन में मेंशन है कि हमने कितने शेयर्स ऑफर करें पब्लिक को? ये लिखा हुआ 10,000 शेयर्स हमने ऑफर करे थे 100 ईच के हिसाब से। तो इशू शेयर कैपिटल में आता है 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 था ना, 100 ईच। हमने पब्लिक को 10,000 शेयर्स ऑफर करे और एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपए। सो टोटल कितना आ गया, 10 लाख रुपए। इसके नीचे भी क्या लगाएंगे, डबल लाइन। डबल लाइन का मतलब होता है कि इसका टोटल में कोई इफेक्ट नहीं आता, बट ये दिखाना बेहद जरूरी होता है। ठीक है, अदरवाइज एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे, और प्रैक्टिकली भी अगर ये नहीं दिखाते प्रैक्टिकल लाइफ में तो पेनल्टीज लगा देगी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये लगाना हमेशा जरूरी होता है। इसके बाद तीसरा कौन सा होता है भाई, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, पब्लिक ने सारे के सारे शेयर्स एक्सेप्ट कर लिए थे। ठीक है, सो अच्छा, इसको फुली पेड अप नॉट फुली पेड अप में दिखाते हैं। तो पहले लिखेंगे फुली पेड अप, 10,000 शेयर्स हैं। क्या हमें सारे पैसे मिल चुके हैं? यस। तो कितना हो गया ये, 10 लाख। नॉट फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप का मतलब क्या होता है कि हमें कितने शेयर्स में पैसा नहीं मिला। बताएगा कोई कितने नंबर ऑफ शेयर्स में मेरे को पैसा नहीं मिला? सारे पैसे मिल चुके हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका डैश। ठीक है, तो 10 लाख में डैश प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 10 लाख डैश। ठीक है,
समझ आ गया सभी को? कोई दिक्कत इसके अंदर? बैलेंस शीट इतनी ही आती एग्जाम में 4 नंबर की, सिर्फ बैलेंस शीट 4 नंबर की। मतलब जो हमने ऊपर जनरल एंट्री करी है वो नहीं आता एग्जाम में, सिर्फ क्या आता है आपका बैलेंस शीट। तो ये कितना हो गया? 4। जनरल एंट्री आती है बट उसी क्वेश्चन में दोनों चीज नहीं पूछी जाती। यहाँ पे कितना हो गया? 10 लाख। ये नोट नंबर 1 से हमने फिगर उठाई 10 लाख रुपए की, तो ऊपर मेंशन कर देंगे 10 लाख। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट का मतलब फुल फ्लेज बैलेंस शीट नहीं आती एग्जाम में, सिर्फ एक्सट्रैक्ट आता है, इतना ही आता है। ठीक है, वो अलग बात है कि केस एडवांस लेवल पे भी चले जाते, धीरे धीरे करके हम उसको बढ़ाएंगे। किसी को डाउट भाई इस क्वेश्चन के अंदर? सबका हो गया पक्का? हाँ ठीक है, यहाँ पे भी डबल लाइन होगी। यहाँ पे इस 10 लाख को इसमें प्लस नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर डबल लाइन आ चुकी हो। अदरवाइज अगर टोटल करोगे तो 20 लाख बन रहा है, लेकिन 20 लाख नहीं लिखते हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन होता हमारा कंप्लीट।